हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किया था और आज उस चैप्टर का अंतिम पड़ाव पर हैं हम। अंतिम लेक्चर आज करेंगे और इसी लेक्चर में हम शुरू करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बोर्ड में अच्छे एग्जाम लाना चाहते हो तो आज का वीडियो ज़रूर देखना, पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना, हटना मत भाई साहब, ठीक है? बर्बाद हो जाओगे, प्लीज़ हटना मत। चलो देखो, शुरू करते हैं। तो आज का जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है वो आएगा प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स क्या मतलब होता है? रिवर्स का मतलब क्या होता है? मैं बस समझ गया। रिवर्स का मतलब वापिस, है ना? कोई चीज तुमने दिया वो वापिस आ जाए, उसका उल्टा हो जाए, तो वो क्या रिवर्सिबिलिटी है, ठीक है? ये मैं अपने कैमरे में चेक कर लेता हूं कि सही आ रहा है कि नहीं। हाँ, आपको दिखाई तो देना चाहिए। चलो देखो, तो रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता क्या होती है? प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, यानी जो परिवर्तित किरण होगी, जैसे ये है, ठीक है? ठीक, अब देखो, प्रकाश का परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परिवर्तित किरण, अब परिवर्तित किरण क्या होती है भाई? देखो, ये किरण आई, इस पे टकराई, मान लो इसको इस कलर से कर दिया जाए, इस पे टकराई और टकराने के बाद ये चली गई, ठीक है? देखो, ये चली गई। ये कौन सी थी? ये आपतित थी। और ये कौन सी थी? ये परावर्तित थी, है ना? बीच में यहां कहीं आपका विलंब होगा, ठीक है? देखो, बीच में अविलंब है। एक एक चीज देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, यानी इसको हम लोग आपतित किरण मान लेते हैं, ठीक है? मान लिया जाए तो वो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करने लगेगा। यानी देखो भाई, अगर इसको हम ऐसे कर देना, अगर हम इसको ऐसे मान ले तो ये ऐसे जाने लगेगा। नहीं समझे मेरी बात? इसको हम परावर्तित की जगह पे अपवर्तित मान ले, परावर्तित की जगह पे अपवर्तित ने आपतित किरण मान ले। देखो, यहाँ पे परावर्तित किरण की जगह पे हम इसको आपतित किरण मान ले। परावर्तित किरण ये थी, अब हम इसको आपतित मान ले। हम मान लिए परावर्तन ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, ठीक है? हम मान लिए कि ऐसे हो रहा है, तो अगर इसको परावर्तित मान, इसको आपतित मान लेंगे तो ये परावर्तित बन जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे हमने एक बॉल फेंकी, ऐसे करके ऐसे बॉल गई, ठीक है? तो हम इसको रिवर्स कर दें। रिवर्स वीडियो जानते हो ना? हम मान लें कि वीडियो, ये बॉल ऐसे आई थी और ऐसे गई है। इसमें बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है, ठीक है? व्यवहार करने लगती है। यानी परावर्तित को अगर अपवर्तित मानोगे यानी आपतित मानोगे तो जो आपतित किरण है वो परावर्तित बन जाएगी, ठीक है? अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। उत्क्रमित मतलब वही रिवर्स करने का गुण निहित होता है। मेरी बात समझ गए? इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है भाई। ये आपतित किरण थी, ये इधर आ रही थी, इस पे टकराई सरफेस पे और टकराने के बाद इधर गई, ठीक है? एक ये चीज हो गई। अब मान लो ये लगातार, मान लो ऐसे चल रहा, ठीक है? लगातार ये चल रहा, लगातार ये चल रहा, लगातार ये चल रहा। अब हमने क्या कर लिया? हमने मान लिया कि यहां से आ रही है किरण इसमें से आ रही, ठीक है? हमने मान लिया कि आपतित किरण ये है, तो जब आपतित किरण इसको मान लेंगे तो अपने आप ये परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी, ठीक है? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। प्रतिबिंब यानी इमेज। इमेज क्या होती है? प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु क्या कहते हैं भैया? प्रथम बिंदु का बोलो भाई, प्रतिबिंब कहते। प्रतिबिंब मतलब वही इमेज, ठीक है? देखो इसको ध्यान से, ठीक है? अब जैसे मान लो यहां पर एक शीशा है, ठीक है? शीशा जिसे आप देखते हैं, अपना चेहरा देखते थे, ऐसे हम पीछे टिका देते हैं इस शीशा को, ठीक है? ये टिका हुआ रखा है, ये पीछे एक शीशा रखा है। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर खड़ा हो जाए कौन? कलुआ। कौन खड़ा हो जाए? कलुआ खड़ा हो जाए, ठीक? जब कलुआ यहाँ पर खड़ा हुआ तो ये बताओ इसकी इमेज, अरे अगर वो जिद्दी है तो हम उससे ज़्यादा जिद्दी हैं बेटा। तो इसकी इमेज इसमें भी दिखाई देगी कि नहीं देगी? दिखाई देगी कि नहीं देगी? ये बताओ।
ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे कलुआ खड़ा हुआ था तो कलुआ की इमेज यहाँ पर दिखाई बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। तो यही क्या है, प्रतिबिंब है। किसी मिरर के सामने, किसी शीशा के सामने, दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखते हैं, किसी इंसान खड़ा करते हैं, तो उसकी एक इमेज यहाँ पर बन जाती है, एक प्रतिबिंब बन जाती है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, यही क्या है, तुम्हारा प्रतिबिंब है। यही जो देखो भाई, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन या पश्चात उसके बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज क्या होती है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें प्रकाश के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई, यानी जबरन नहीं मिलवाया जा रहा, क्या वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो अभी हमने पीछे चित्र बनाया था वही है रियल इमेज। ठीक है, जो जान मतलब असली में, रियल में। अब ये नहीं कि हम ऐसे डॉट 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 करके मिला दिए, डॉट डॉट करके जो मिलाते हैं वो रियल इमेज नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो चीज ना है भाई कमेंट कर देना, आपको समझा दिया जाएगा। आभासी प्रतिबिंब वही जो मैंने बताया कि उसको जबरन अगर मिलाया जाए, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। वहां वास्तव में मिल रही थी, यहाँ आते हुए क्या होगी, प्रतीत होगी। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आते हुए प्रतीत हो, बच्चा असली में नाइट के प्रतीत मतलब वही डॉटेड वाला। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, ये सब अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना। फिजिक्स तो अभी तो शुरू हुई है, अभी बहुत लंबा है, इसकी स्क्रीनशॉट लो चुपचाप से। थोड़ा जल्दी में खत्म करेंगे क्योंकि उधर मैंने अपवर्तन भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो वो भी क्लियर करना है। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। भाई साहब, तुम्हारे घर पे जो शीशा लगा हुआ है वो कैसा है, समतल है ना। वो कैसा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैसा है, समतल है ना। जैसे ये पूरा क्या, ये देखो ये समतल है कि नहीं है ना। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या होता है, जिस पे आपतित किरण आती है, टकराती है और वापस आती है ना, जिससे परावर्तन होता है। तो कहते हैं समतल अगर होगा, प्लेन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आज जल्दी खत्म करना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित हैं। अब देखो उसके अंदर कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आभासी होगा, और अगर वस्तु ऐसे रखी है तो प्रतिबिंब भी ऐसे बनेगा। ठीक है ना, उल्टा नहीं बनेगा, हमेशा एकदम सीधा बनेगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखो जितना ये आकार है उतना ये भी आकार है, एकदम असली बनेगा। h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण बेटा ये पूर्ण है, ठीक है, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। यानी मान लो आप 6 फीट के हैं, ठीक है, मान लो आप कितने फीट के हैं, 6 फुट के हैं, और अगर 6 फुट के हैं या 6 फीट के हैं तो, और अगर आपको समतल दर्पण पे अपनी फुल लंबाई देखना है तो 6/2 आपका मिरर होना चाहिए। यानी कि 2 3 6, कम से कम 3 फीट का आपके हाइट के आधा आपका मिरर होना चाहिए, तब आपकी फुल लंबाई पैर से लेके और नीचे तक, मतलब सर से लेके नीचे तक, पैर से लेके नीचे तक कहाँ, ठीक है, दिखेगी। ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे रखी है। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी, यानी जैसे आप दिखे, जैसे मान लो ये दर्पण है, ठीक है, आप दिख रहे हैं, आप यहाँ पर लेटे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें भी आप यहाँ पे कहीं लेटे हुए नजर आएंगे, यानी जो प्लेस छूटा इधर ये प्लेस छूटा रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब हमेशा ही तुम लोग देखते होगे शीशा, आते जाते एक बार ऐसे देख लेते होगे, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसका ले लो, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के गुण, ये एक और गुण है, ये 1 लिख गया है, पीछे कितने 4 हुए ना, ये 5वां है। ठीक है भैया, ये क्या है, अरे चाचा ये क्या है, ये 5वां है। ठीक, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, समतल दर्पण क्या होती है, लंब होती है, एकदम ही 90 डिग्री। ठीक, एक ये इंपॉर्टेंट चीज देख लो यहाँ पे, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी कितनी होती है इसकी, अनंत होती है, याद रखना, ये आगे अभी आएगा। इसका उपयोग हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं, समझ गए। जैसे तुम ऐसे जा रहे हो, अचानक देखिए शीशा, ऐसे कर लेते हो ना, वही है समतल दर्पण। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। समतल के बाद अब बात करेंगे गोलीय दर्पण पे। समतल दर्पण कौन सा था, जिसकी सतह जो है एकदम ऐसे समतल है, और ये गोलीय दर्पण कौन सा होगा, जिसकी सतह कैसी होगी, गोलीय होगी। कैसी होगी, गोलीय होगी ना, सही बात है, गोलीय होगी। देखो गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले का काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दिया जाए। देखो भाई, ये एक खोखला गोला था, ये क्या था, एक खोखला गोला था। हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से काट दिया, हमने इसको यहाँ से काट दिया। अब काटने के बाद क्या किया, देखो काटने तक का काम हो गया। काटने के बाद एक पृष्ठ पर उसकी कलई कर दी जाए। चलो हमने इस पृष्ठ पर कलई कर दिया, ठीक है, इस पृष्ठ पर क्या कर दिया, कलई कर दिया। ठीक, कलई कर दिया जाए तो प्राप्त गोलीय दर्पण कहलाता है। अब ये जो हमारे पास मिला ना भैया, यही है गोलीय दर्पण। ठीक है, ये हमारे पास जो मिल गया, ये क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो। ये देखो परावर्तक सतह यही है ना भाई, ऐसे आएगी अगर कोई किरण तो ये परावर्तन ऐसे हो जाएगा ना। तो अब देखो इसका जो परावर्तन की जो सतह है वो कैसी है, गोलीय है। देखो गोलीय है, दिख रहा है, तो ये क्या है, गोलीय दर्पण है। सीधी सी बात है, एक खोखला गोला था, उसको हमने आधा ब्रेक कर दिया, एक तरफ हमने कलई कर दिया। अच्छा, जो नहीं कि इस तरफ कलई करे, उभरे हुए भाग में जो हम हो सकता है हम इस तरफ कलई कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरफ कलई कर देंगे तो ये जो आपको प्राप्त हो जाएगा भैया, वो क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण। वो क्या हो जाएगा, चाहे ये हो चाहे ये, दोनों ही क्या हो जाएंगे, गोलीय दर्पण हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने अभी ऐसे रफली बनाया है। ठीक है, ये रफली बनाया है, गुस्सा नहीं हो जाना कितना सड़ा बना दिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ेंगे। पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, अभी गोलीय दर्पण के ना आगे हम लोग वो भी पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है, लिटरल इन्वर्जन। जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है। बायां हाथ कैसे दिखाई देता है, दायां हाथ दिखाई देता है। ठीक है, देखो अभी मैं एक पूरे चित्र के साथ बताऊंगा, दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाता है। पार्श्व क्या होता है, बदल जाता है ना, जैसे लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। तुम लोगों ने सेल्फी में भी देखो, जब ऐसे सेल्फी लेते हो तो देखते हो जैसे बाल इधर से मांग निकली हुई है तो उसमें इधर से निकल आती है। आज नहीं देखा तो अभी तुरंत करके देखना इस वीडियो के बाद में, अभी नहीं शुरू हो जाना। समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। किसी समतल दर्पण में अगर ये जो लेफ्ट राइट हो जा रहा है, यही जो होता है, यही क्या कहलाता है, पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही जब हम किसी कागज पर छपे हुए अक्षर आमतल दर्पण, समतल होगा भाई, समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ते हैं तो अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं ना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एल, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एल लिखा हुआ है, और एक यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, एक यहाँ पर क्या रखा है, दर्पण रखा हुआ है। अब ये जो एल है ना, ये इसमें इस तरफ दिखेगा। ठीक, कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पीछे वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। सही बात, जैसे हम इसको इधर ऐसे खींचेंगे तो इसमें इधर ऐसे खींचेगा ना। यही है भैया क्या, पार्श्व उत्क्रमण। इसको एक बार लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अब इसका मैं आप लोगों को बिल्कुल करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये बंदा इधर खड़ा हुआ है, ये इसका क्या है, लेफ्ट हैंड है। क्या है, इसका लेफ्ट हैंड है। लेकिन यहाँ पर देखो, इसका जो लेफ्ट हैंड है भैया, वो इसका राइट हैंड है ना। ऐसे खड़ा हो, उसमें दिख रहा है कि वो लेफ्ट है भाई, ऐसे वो खड़ा है, तुम समझो बात को, ऐसे खड़ा है, जो शीशे में नज़र आ रहा है वो ऐसे नज़र आ रहा है।
तो उसका राइट हैंड क्या बन गया, लेफ्ट बन गया कि नहीं बन गया, ये देखो बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, ये तो तुमने समझ लिया होगा, बड़े आसान है। कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं जो लेटर इंग्लिश के लेटर्स होते हैं जो जिन पर पार्श्व उत्क्रमण काम करता है लेकिन ऐसा लगता है काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कौन कौन से हैं, ए वी डब्ल्यू एक्स एच आई ओ टी यू वाई। अब तुम समझो बात को, जैसे मान लो जैसे वाई है, ठीक है, ये वाई है, ठीक। अब ये अगर सामने शीशे पे दिखेगा, ये मैं यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ये वाई है, जब शीशे पे दिखेगा, शीशे पे दिखेगा तो शीशे पे भी तो ऐसे ही दिखेगा ना, इसमें लेफ्ट राइट कुछ है ही नहीं ना। जैसे टी है, इसका लेफ्ट राइट कुछ है क्या, वो ऐसे ही तो दिखेगा। यू है तो यू ऐसे ही तो दिखेगा, ओ है तो ओ ऐसे ही तो दिखेगा, सही बात है कि नहीं। तो इन पे इनको याद कर लेना, इन पे जो है इसका असर नहीं पड़ता है, किसका, पार्श्व उत्क्रमण का नहीं पड़ता, इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका एक लेक्चर और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर नए चैप्टर पे बात करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।